दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा 48वां खुलासा ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा के 48वें एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दस्तावेज की जो भारत के सामाजिक न्याय और आरक्षण व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र यानी अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। ये प्रमाण पत्र उन लोगों को दिया जाता है जो ओबीसी श्रेणी में आते हैं और जिनकी पारिवारिक आय सरकार द्वारा तय सीमा के भीतर है। सरकारी नौकरियों, कॉलेजों में प्रवेश, वजीफा और कई योजनाओं में ये दस्तावेज आरक्षण का लाभ दिलाने में मदद करता है। आज हम समझेंगे ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र कैसे बनता है और कौन इसके लिए पात्र होते हैं, इसके लाभ, वैधता और उपयोग क्या हैं, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या ये दस्तावेज नागरिकता साबित करता है। तो देशवासियों, सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है, मगर आप चिंता न करें, मैं यहाँ पर हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सा दस्तावेज आपकी नागरिकता के लिए ज़रूरी है और कौन सा दस्तावेज सिर्फ एक औपचारिकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 48वां खुलासा ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र की सच्चाई। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट भारत में उन व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जो अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी श्रेणी में आते हैं और जिनकी आय संपत्ति नॉन क्रिमिलियर एनसीएल की सीमा के भीतर है। इसे अक्सर सरकारी नौकरियों, कॉलेज प्रवेश और वजीफा आरक्षण लाभ लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उद्देश्य: सरकारी नौकरी में ओबीसी आरक्षण का लाभ लेने के लिए, शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी सीटों पर प्रवेश लेने के लिए, वजीफा और अन्य सरकारी योजनाओं में लाभ लेने के लिए। योग्यता: परिवार की कुल वार्षिक आय सरकारी द्वारा निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। आय सीमा समय पर बदलती रहती है, आमतौर पर 8 लाख तक। व्यक्ति ओबीसी जाति सूची में शामिल होना चाहिए। साधारण आय वर्ग नॉन क्रिमिलियर होना चाहिए। कहाँ से मिलता है? स्थानीय तहसील, जनपद कार्यालय से, डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर या सीएमओ कार्यालय से, कुछ राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। आवश्यक दस्तावेज: पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इसकी वैधता: अक्सर 1 साल से 3 साल तक वैध रहता है, कुछ जगह अस्थायी भी होता है। महत्वपूर्ण बातें: ये प्रमाण पत्र केवल ओबीसी एनसीएल लाभ के लिए वैध है। यदि आपकी आय निर्धारित सीमा से ऊपर जाती है तो इसे ओबीसी क्रिमिलियर माना जाएगा और आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में इसे कभी कभी आरक्षण लाभ के लिए मांगा जा सकता है। तो देशवासियों, आज हमने जाना ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र एक पहले दर्जे का दस्तावेज है जो सामाजिक रूप से पिछड़े लेकिन आर्थिक रूप से गैर साधारण आय वर्ग को आरक्षण और सरकारी लाभ दिलाने में मदद करता है। यह शिक्षा, नौकरी और योजनाओं में अवसर का रास्ता खोलता है, मगर जब तक नागरिकता अधिनियम के तहत पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाती है, तब तक इस दस्तावेज के आधार पर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। फिर भी यह सरकार से मान्यता प्राप्त प्रक्रिया के तहत जारी किया गया दस्तावेज है और किसी मोड़ पर दूसरे प्रमाणों को समर्थन देने में मददगार हो सकता है, इसलिए इसे संभाल कर रखना जरूरी है। जैसा कहा गया है कि आरक्षण से अवसर मिलते हैं, लेकिन देश का हिस्सा बनने के लिए कानूनी तस्दीक जरूरी है। हर दस्तावेज एक हकीकत बयान करता है, क्योंकि दस्तावेज से हमारी पहचान होती है। ये बयान करते हैं कभी जीवन की शुरुआत की,
कभी जीवन के अंत की, लेकिन नागरिकता की हकीकत तब मानी जाएगी जब हम कानून को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। अगर इस दस्तावेज़ के खुलासे में कोई गलती है तो बताने की मेहरबानी करें, और अगर कोई दस्तावेज़ छूट रहा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि अगले एपिसोड में उस पर खुलासा किया जा सके। आपकी टिप्पणियाँ हमारे लिए मार्गदर्शक है। हमेशा स्वागत है आपका। अगला खुलासा कल शाम 5 बजे होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी देश के हर कोने तक पहुँचे तो आपसे एक विनती है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली कड़ी आप तक समय पर पहुँचे, और सबसे ज़रूरी यह है कि इस जानकारी को शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि ये एक मिशन है। दस्तावेज़ों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।